बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डाटा बेसिस का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फील्ड के मतलब डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। उसके अलावा हमने रिकॉर्ड का मतलब पढ़ा था, द कलेक्शन ऑफ डेटेड फील्ड यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइल के मतलब के द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। उसके बाद हमने मास्टर फाइल के मतलब पढ़ा था कि मास्टर फाइल के अंदर क्या क्या होता है, और ट्रांजैक्शन फाइल है, बैकअप फाइल है, इनके मतलब पढ़ा था। उसके अलावा हमने प्रोग्राम फाइल्स के मतलब और डाटा फाइल के मतलब पढ़ा था। और उसके अलावा हमने नोटपैड, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, इमेज प्रोसेसर, ऑडियो सॉफ्टवेयर और वीडियो सॉफ्टवेयर की जो एक्सटेंशंस हैं उनके मतलब हमने पढ़ा था। आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो कि आईटी सीरीज के बुक नंबर पेज नंबर 5 पे ये पहला जो क्वेश्चन हुआ है, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन अ स्टोरेज मीडिया, कि हम स्टोरेज मीडिया के अंदर अपनी फाइल को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनकी क्या क्या टेक्निक्स वगैरह हैं, उसके मतलब आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम देखते हैं, टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड of a file on secondary storage device is called file organization, कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम फिजिकली रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसके हम हार्ड डिस्क कहते हैं, जहां पे डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है। उस इस तरह की टेक्निक, इस तरह के तरीके को हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दी फाइल आर ऑर्गेनाइज ऑन स्टोरेज मीडिया इन दी फॉलोइंग वेज। उसके जो कुछ तरीके हैं जिनमें से एक सीक्वेंशियल फाइल्स है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स है, और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स है। हम सबसे पहले सीक्वेंशियल फाइल्स के मतलब पढ़ते हैं। दी रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस, यानी कि अगर इस तरीके से हम फाइल्स को स्टोर करेंगे तो वो 1 बाय 1 पहले एक फाइल स्टोर होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद पांचवी। अ सीक्वेंस मींस द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर, यानी कि वो भी यही बात कह रहा है कि जो रिकॉर्ड है वो एक के बाद दूसरा स्टोर होगा। द रिकॉर्ड कैन बी रिट्रीव्ड ओनली द सीक्वेंस इन which they are stored। अच्छा, इसमें ये इस तरह इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर किसी बाल्टी के अंदर हम प्लेट्स रखते हैं, चावल खाने वाली जो प्लेट्स हैं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, हम किसी बाल्टी के अंदर कोई प्लेट्स रखते हैं तो पहली प्लेट उसके ऊपर, दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, चौथी उसके ऊपर, 10वीं या उसके ऊपर 20वीं, वो एक सीक्वेंस के साथ वो प्लेट्स आती हैं। जो सबसे आखिर पे प्लेट रखी जाती है, अगर हमने प्लेट्स को एक्सेस करना है तो सबसे आखिर पे रखी हुई जो प्लेट है उसको हम सबसे पहले उठाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सबसे आखिर वाली प्लेट चाहिए तो जो हमने 20 प्लेटें रखी हैं तो सबसे पहले जो पहले 19 प्लेटें हैं वो हमें उठानी पड़ेंगी उसी सीक्वेंस के साथ जिस सीक्वेंस के साथ हमने रखी थी, फिर हम 20वीं प्लेट पे पहुंचेंगे। तो इस में भी इसी तरह ही होता है कि अगर हमने रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है तो जिस सीक्वेंस के साथ हमने रखा है उसी सीक्वेंस के साथ हम रिट्रीव करेंगे। द प्राइमरी स्टोरेज मीडिया ऑफ सीक्वेंशियल फाइल इज मैग्नेटिक टेप। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस इज दैट इज वेरी स्लो, ये बहुत आहिस्ता होता है। इट रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग टाइम if the last record is to be retrieved, all preceding records are read before reaching the last record। वही चीज के अगर हमें लास्ट वाला रिकॉर्ड चाहिए होगा तो उससे पहले बाकी सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना पड़ेगा, जिस तरह आपको ये प्लेट्स की एग्जांपल दी है। सॉरी, ये जो प्लेट्स की एग्जांपल दी है कि अगर आखिरी प्लेट जो सबसे पहले हमने रखी थी वो अगर हमने एक्सेस करनी है तो उसके ऊपर जो 19 प्लेटें पड़ी हुई हैं हमें पहले वो हटानी पड़ेंगी, उसके बाद वो आखिरी प्लेट हमें मिलेगी। अब आ जाते हैं डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस।
The record in direct files organization are not stored in particular sequence, यानी कि वो इसमें तो ये कह रहा है कि ये sequentially जो है ना वो स्टोर ही नहीं होता, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल के अंदर। A key value of a record is used to determine the location to store the record. Each record is accessed directly without going through the preceding, यानी कि इसके अंदर हम किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बजाय इसके कि जो उससे पहले जो हमने रिकॉर्ड उसके बाद स्टोर किए हुए हैं उनको एक्सेस करने के बाद हम वहां पहुंचे, उसकी बजाय हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर सॉर्टिंग डाटा ऑन अ डिस्क। वो कह रहा है कि ये जो है ना वो सॉर्टिंग डाटा की सॉर्टिंग के लिए जो है ना वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, सॉर्टिंग बेसिकली होती क्या, आपके ध्यान में भी यही क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ने सॉर्टिंग का लफ्ज तो यूज कर लिया, सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग जो है ना वो अरेंज करना होता है। आप जिस वक्त मोबाइल खरीदने के लिए किसी भी वेबसाइट पे सर्च वगैरह करते हैं ना तो वहां लिखा होता है सॉर्ट, यानी कि आप उस सॉर्ट में ये कर सकते हैं कि आपको किस रेंज से किस रेंज तक का मोबाइल चाहिए, वो सॉर्ट करके उस रेंज तक, यानी कि अगर आपको 2000 से 5000 के दरमियान वाला कोई मोबाइल आपने खरीदना है तो वो आपको सिर्फ 2000 से 5000 के दरमियान जो मोबाइल होंगे आपको उनकी प्राइसेस बताएगा, उसके अलावा बाकी सबको साइड पे कर देगा। इसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। ये असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में की जा सकती है। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मच फास्टर देन सीक्वेंशियल। वजह बात है कि जब हम डायरेक्ट किसी चीज को एक्सेस कर लेंगे बजाय इसके कि हम पहले सारी फाइल्स को पढ़ें, जब आखिरी फाइल चाहिए तो वो डायरेक्ट फाइल में वो ज्यादा इजी है, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी तेज होगी एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल फाइल्स। A problem that may occur in this type of file is called synonym. The problem occur if the same address is calculated to store two or more cards. तो प्रॉब्लम उस वक्त इसकी आती है जिस वक्त आप एक ही एड्रेस को दो या दो से ज्यादा जगह पर जो है कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। द इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो स्टोर किया जाता है असेंडिंग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की फॉर्म में, या फिर इसे इस तरह स्टोर किया जा सकता है 10 9 8 7 6 4 6 4 3 के फॉर्म में, यानी कि असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। The order is based on a value called key. Additional index file organization maintain an index in a file. An index consists of key values and the corresponding disk address for each record in the file. Index refers to the place on a disk where a record is stored. कि कहाँ आपका रिकॉर्ड वगैरह पड़ा हुआ है। The index file is updated whenever a record is added or deleted from the file. यानी कि इंडेक्स फाइल के अंदर एक सहूलत आ गई है कि वो साथ साथ अपडेट होता रहता है। जब भी कोई नया रिकॉर्ड आप एंटर कर देते हैं उसके अंदर, या आप कोई पुराना रिकॉर्ड जो है उसके अंदर से डिलीट कर देते हैं। The record in index file organization can be accessed in sequential access as well as random access or direct access, यानी कि रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। जो फाइल चाहिए उसे रैंडमली हम ले सकते हैं या डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। The record in this type require more space on storage media. वो कह रहा है कि इस तरह के रिकॉर्ड को जो है ना स्टोरेज मीडिया में स्पेस जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। दिस मेथड इज स्लोअर देन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एज इट रिक्वायर्स टू प्रॉब्लम एंड इंडेक्स सर्च। अच्छा जी, हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, which problem were faced in traditional file approach in processing information। उसके लिए हमारा सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ। The file processing system was used by different organization।
कहते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे इस्तेमाल करती हैं उसको स्टोर करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए। The typical file processing system use different set of files for each department in an organization. The record in one file may not be related to the record stored in other file. कि एक फाइल का रिकॉर्ड जो है वो दूसरे फाइल के रिकॉर्ड में स्टोर नहीं होता है। आगे आ जाते हैं द प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोचेस। पहली है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल, यानी कि इसमें यह है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, वो अपना जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसे सेव करती है रोजाना की बुनियाद पे, तो वो जाहिर बात है एक ही सिस्टम के अंदर तो उसे सेव नहीं ना करेगी। कल को उस सिस्टम के हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम की वजह से वो काम ना करे और या किसी वायरस की वजह से उनका डाटा लॉस हो जाए, तो वो उस फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करती हैं कि उसकी डाटा की डुप्लीकेट कॉपीज यूएसबी की सूरत में, यूएसबी के अंदर या सीडीज के अंदर या हार्ड कॉपीज पर वो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना के तो अपने पास सेव कर लेती हैं कि कल को अगर किसी वजह से हमारा डाटा लॉस होता है तो हमें किसी किस्म की कोई बड़ी प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े, उसकी कोई ना कोई डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास पड़ी हो। The redundancy of data causes wastage of storage. In file processing system, the same data may be duplicated in several files. Suppose that two files are used in a college. यानी कि अगर आप ये कर लें कि आपके कॉलेज के अंदर दो फाइल यूज हो रही हैं। The student file contains the data such as roll number, name, address, phone and other details of students. The library file contains the same data of students who borrow books from library along with the information about the book. The data of one student appears in the two files. यानी कि इस तरह आप कर लें कि होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप के यूनिवर्सिटी के अंदर या आपके कॉलेज के अंदर आपका डाटा सेव है जिसमें नाम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, किस क्लास में पढ़ते हैं, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आईसीएस है, और यही डाटा आपकी लाइब्रेरी को भी चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी लाइब्रेरी को भी यही डाटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, बजाय इसके कि फिर इसे लिख के तो वो लाइब्रेरी को तो इसी का एक डुप्लीकेट लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर में दे दिया जाएगा कि जब उधर से आप बुक वगैरह इशू करवाएं तो आपका यही डाटा लाइब्रेरी में भी काम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद है डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम results in data inconsistency problem. Inconsistency means that two files may contain different data of the same entity. यानी कि वो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंसी ये है कि दो फाइल्स जो है ना वो डिफरेंट डाटा रखती हैं सेम एंटिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल इफ एनी चेंज अकर, कि अगर स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो तमाम फाइल्स पे अपडेट किया हुआ है, अगर उसे किसी वजह से चेंज किया जा रहा है, इट इज पॉसिबल दैट इट इज चेंज इन स्टूडेंट फाइल बट नॉट इन लाइब्रेरी फाइल। वो कहता है कि इस तरह हो जाएगा, यानी कि आपके लाइब्रेरी के डाटा में भी आपका एड्रेस वही है जो कि आपके कॉलेज के डाटा में पड़ा हुआ है, किसी वजह से आपका एड्रेस चेंज कर दिया गया है, तो वो इस तरह भी मुमकिन हो सकता है कि आपका वो जो कॉलेज का डाटा है वहां से तो एड्रेस चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो लाइब्रेरी का डाटा है वहां से जो आपका एड्रेस चेंज ना हो।
the data become inconsistent in this situation. नेक्स्ट हमारे टॉपिक है हमारा प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी. Program data dependency is a relationship between data in files and program required to update and maintain the files. Application programs are developed according to the particular file format in file processing system. If the format of the file is changed, the application program also need to be changed. For example, if there is a change in the length of a postal code, it requires the change in the program. The change may be costly to implement. Next are the lack of flexibility. The file processing system is not very flexible. It can take a lot of time to collect the data from different files and write program to produce the desired information. जाहिर बात है कि एक ही दिन में ये जो सारा सिस्टम वगैरह नहीं ना बनता है. कई सालों का डाटा पड़ा होता है, स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है, उनकी फीस का डाटा पड़ा हुआ है, टीचर्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, टीचर्स की पेज का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है. उसे एकदम से चेंज करना पॉसिबल भी नहीं होता और काफी मुश्किल होता है ये काम. नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. इंटीग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि ये डाटा कितना एक्यूरेट है. द स्टोर डाटा मस्ट satisfy certain types of consistency. Contains, for example, roll number and marks of the student should be numeric value. It is very difficult to apply these constraints of files in file processing system. Security problems. File processing system does not provide adequate security on data. In some situations, it is required to provide different types of access to data for different users. For example, a data entry operator should only be allowed to enter data. The chairman of the organization should be able to access or delete data completely. Such type of security options are not available in file processing system. यानी कि ये है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यानी कि इस तरह लगा लें कि जो आपके कॉलेज का एडमिन है, उसका काम आपका रिकॉर्ड एंटर करना, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस. लेकिन जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इस डाटा को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं या कंप्लीटली इसे एक्सेस भी कर सकते हैं. तो इसमें जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. तो इसे हम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कहते हैं. आज के लिए हमारा यहाँ तक का था लेक्चर. इसे तैयार कीजिएगा और प्रिंसिपल साहब का आपको ये वैसे भी पैगाम आ गया होगा कि हर वीक में एक दिन जो है ना उस सब्जेक्ट का टेस्ट भी हुआ करेगा जितना उस वीक में सारा पढ़ लिया हुआ है. मेरे ख्याल में हमारा शायद हर मंडे को कंप्यूटर का टेस्ट हुआ करेगा और हमने जितना पढ़ लिया होगा मंडे तक, यानी कि सैटरडे तक हमने जितना पढ़ा होगा, मंडे को आपको उसका पेपर सेंड कर दिया जाएगा और वो आपने वो पेपर करके तो जिस तरह प्रिंसिपल साहब आपको बताएंगे उस तरह आप निकाल लेना उसे. तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.